नमस्कार, आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और आईएनडी 24 का खास कार्यक्रम आईएनडी इनसाइड देख रहे हैं। महासमुंद के बागबाहरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत खेमड़ा में सरपंच और सचिव पर 8 से 10 लाख रुपए के वित्तीय घोटाले के गंभीर आरोप लगे हैं। मामले की जांच भी की गई, लेकिन शिकायतकर्ता ग्रामीण जांच से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने पक्षपात पूर्ण जांच के आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। शिकायतकर्ताओं का कहना है कि विकास कार्यों के नाम पर फर्जी बिलिंग, घटिया निर्माण और बिना काम के भुगतान जैसी अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन नियुक्त जांच अधिकारी ने दस्तावेजों का सत्यापन तक नहीं किया। ग्रामीणों ने कलेक्टर से सभी रिकॉर्ड, बिल और स्थल निरीक्षण कर स्वतंत्र एजेंसी से जांच की मांग की है, ताकि पंचायत में हुए कथित घोटाले की पूरी हकीकत सामने आ सके। वहीं अब देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों की ओर से जो मांग की जा रही है वो कब तक पूरी होती भी है या नहीं। नाम से मतलब ये लोग काम नहीं करवाए हैं और पैसा निकाल के खा चुके हैं सरपंच सचिव। और जो सीसी रोड है, सीसी रोड के ऊपर सीसी रोड बना के 5 लाख पैसा निकाल लिए हैं और जो बाकी है मूल्यांकन उसका, अब जब मूल्यांकन आएगा ना तो उसका ही पता चलेगा। दूसरी बात, मास्टर रोड है, मास्टर रोड में फर्जी बनाए हैं, 7,000 का पेमेंट किए हैं और 20,000 रुपये निकाले हैं। तीसरी बात, जो सामान हम लोग बागबाहरा से लाए थे यानी 89,000 का सामान, उसके बाद ये लोग 1,63,000 रुपये निकाल कर खा चुके हैं। ये सरपंच और सचिव और सरपंच ये हमार पंच कुछ नहीं समझते ना कुछ नहीं पूछते, मात्र ना दूजन पंच न लेके प्रस्ताव करके निकाल के मन पैसा ला गट ऐसे 8 लाख रुपए करीब था, जिसमें पंचायत में हम लोग कार्य देख रहे थे, लेकिन सरपंच और सचिव द्वारा मनमानी ढंग से कार्य किया गया और प्रस्ताव कुछ भी लिखते थे और कुछ भी काम कराते थे और पूछने पर गोल गोल घुमाते थे और हमें कोई भी जानकारी नहीं दिया करते थे। फिर हमने स्टेटमेंट निकाला बैंक का, हमने देखा कि बैंक से 8 से 10 लाख रुपए निकल चुका है, जो कहीं जगह काम दिखता ही नहीं, फर्जी बिल बना करके पेश करते हैं। और हमने एक बार और जिला पंचायत सीओ के पास में शिकायत किया, कलेक्टर में शिकायत किया, जांच का आदेश किया। जांच में केवल एक अधिकारी आए हुए गोलमोल करके चले गए। पुनः फिर कलेक्टर में गया, कलेक्टर में आवेदन लिखा, हमारे पास भी आज भी एप्लीकेशन है, इसमें आप देख सकते हैं। ये फिर लगाया हमने, कलेक्टर साहब ने फिर सीओ को तुरंत आदेश किया, लेकिन अभी तक 15 दिन हो गया, सीओ साहब को टाइम नहीं मिला इस मामले को देखने में। लगता है इतना भ्रष्टाचार होने के बावजूद भी प्रशासन की भी कोई जिम्मेदारी नहीं लगता। अनियमितता की शिकायत जो है खेमड़ा के जो पंचायत प्रतिनिधि लोग किए हैं, इसमें अनियमितता के संबंध में है। वर्तमान जो सरपंच है उनके द्वारा जो है राशि आहरण कर ली गई है बिना काम के, ऐसा वो शिकायत मिला है। इस शिकायत के संबंध में मैंने जांच कमेटी जो है यहाँ से गठन कर दिया है और पूरी जो मामले हैं जब जांच होके आ जाए उसके बाद ही अग्रिम जो भी है वो कार्रवाई की जाएगी। आवेदन पत्र है, उसमें उल्लेख नहीं है कि कितने राशि का है, तो ये जांच से ही स्पष्ट हो पाएगा। तो जांच अधिकारी ने जो है 2 कारारोपण अधिकारी लगाए हैं और उसके साथ में जो तकनीकी अधिकारी है, जो उप अभियंता है, ये 3 लोगों का टीम गठित करके भेज रहे हैं। महासमुंद के बागबाहरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत खेमड़ा का ये मामला है, जहां पर ग्रामीणों की ओर से सरपंच और सचिव पर लाखों के घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बागबाहरा से संवाददाता रवि जुड़ गए हैं। रवि, क्या है पूरा मामला? उड़ीसा सीमा क्षेत्र से लगे जो गांव है ग्राम पंचायत खेमड़ा, वहाँ पर आर्थिक अनियमितता की शिकायत जो है ग्राम पंचायत खेमड़ा के उप सरपंच बड़तरी आनंद पंच एवं कुछ ग्रामीणों के द्वारा किया गया है। इसकी शिकायत इन्होंने जनपद पंचायत बागबाहरा, जिला पंचायत महासमुंद और महासमुंद के कलेक्टर से भी किया है। इस पूरे मामले में जो है ग्रामीणों के द्वारा और जनपद जो उनका कहना है कि ग्राम पंचायत के सचिव और सरपंच द्वारा आर्थिक अनियमितता किया गया है और लगभग 8 से 10 लाख रुपए की राशि से जो है वो बंदर बांट किया गया है। सरपंच और सचिव के खिलाफ जो शिकायत जो है वो जनपद पंचायत ग्राम पंचायत के जो उप सरपंच द्वारा किया गया है, उसमें मुख्य जो शिकायत है उससे ये है लगभग सामग्री में खरीदी में वित्तीय अनियमितता है, पंचायत भवन की सामग्री में बिल बनाकर आहरण किया गया है, मजदूरी भुगतान में धोखाधड़ी किया गया है, गली के साफ सफाई में भ्रष्टाचार किया गया है, बोर्ड मरम्मत में अनियमितता है, सीधी निर्माण में भी लगभग 10 लाख रुपए तो वो संदिग्ध खर्च किए गए हैं। सीसी रोड जो निर्माण है
गुणवत्ताहीन सामग्री से कराया गया है और एक प्राइवेट व्यक्ति के द्वारा उसको कोर कटिंग कर जो है वो जांच कराया गया है। ऐसा जो है वो शिकायत ग्राम पंचायत के उप सरपंच और पंच और ग्रामीणों के द्वारा किया गया है। बिल्कुल रवि, हमारे साथ इस वक्त भरथरी महानंद जो कि शिकायत करता है और उप सरपंच हैं खेमड़ा के, जिनकी ओर से शिकायत भी की गई है। भरथरी जी, क्या समस्या देखी जा रही है? आपकी ओर से क्या शिकायत है सरपंच और सचिव को लेकर? जी सर, मैंने शिकायत किया था। जी जी भरथरी, जांच में अधिकारी लोग आए हुए थे मैम। जी, तो क्या जांच पड़ताल से आप संतुष्ट नहीं हैं? आप और ग्रामीण जो भी हैं, क्या इस जांच से संतुष्ट नहीं है? नहीं मैम, मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कल तो जांच के दौरान सरपंच ने अपने मोहल्ला वासियों को पिला खिला करके पूरा हंगामा मचा दिया, जिसमें जांच एक भी आगे बढ़ नहीं पाया। जी भरथरी जी, देखा जाए तो क्या समस्या देखी गई इस जांच में? ऐसी कौन सी अनियमितता थी जिससे के चलते इसमें आपको संदेह हुआ और आप इस जांच से संतुष्ट नहीं हैं? जी मैम, मैंने हर मीटिंग अटेंड किया हूँ, जिसमें हम लोग प्रस्ताव दिए थे उसका भी उसने उलट फेर कर दिया है। सीसी रोड में उसका बहुत बड़ा घपला हुआ है जी, और मस्टोर में भी किया गया है, एवं अन्य सामग्री जो खरीदी हुआ है, पैसे का अनियमितता बहुत देखा गया है मैम। जी भरथरी जी, विस्तार से बताइए ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं, कौन कौन सी योजना है और ऐसे कौन से कार्य हैं जिनमें सचिव और सरपंच की ओर से घोटाला किया गया, घपला किया गया, और उसके बाद जो जांच अधिकारी आए उनकी ओर से भी जो पूरी तरीके से जांच अच्छे से नहीं की गई, जिससे आप संतुष्ट नहीं हैं? जी मैम, मैंने आवेदन में ये लिखा गया था जी, ये पूरा रिकॉर्ड का जानकारी लेना था। जी, क्योंकि हमको ना पूछे वो सामान का खरीदी बिल लगाया गया, सड़क भी बनाया तो अपने हिसाब से बनाया सरपंच सचिव के द्वारा। हमको एक दिन भी वहां पर लेके खड़ा नहीं किया गया। कोई सा भी काम हुआ उनके हिसाब से हुआ, जिसमें आर्थिक अनियमितता बहुत देखा गया, जो हमने पंचों को मीटिंग लेकर के किया गया था। जी भरथरी जी, जब आपकी ओर से ये कहा गया कि हम इस जांच से संतुष्ट नहीं हैं, तो बिल्कुल हमारे साथ भरथरी जी लगातार बने रहिए। हमारे साथ फिलहाल चंद्रकार साहू जो सचिव हैं ग्राम पंचायत खेमड़ा से, ये जुड़ गए हैं। चंद्रकार जी, देखा जा रहा है कि लगातार ग्रामीणों की ओर से और कई लोगों की ओर से आप पर आरोप लगाए जा रहे हैं, कितना सहमत हैं आप इनसे? चंद्रकार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी चंद्रकार जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, थोड़ा थोड़ा आया मैडम, अभी बताइए ना एक बार और। लगातार ग्रामीणों की ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं चंद्रकार जी आप पर और सरपंच जी पर भ्रष्टाचार के, कि लाखों का भ्रष्टाचार आपकी ओर से किया गया है। क्या आपको इसकी खबर है? शिकायत तो हुई है मैडम, उसका जांच भी हुआ है। जी, उसके बाद संतुष्टि नहीं जताई है ग्रामीणों ने? नहीं मैडम, ग्रामीणों ना तो ग्रामीणों का शिकायत है, ना ग्रामवासियों में असंतुष्टि है। असंतुष्टि और शिकायत केवल उप सरपंच और एक पंच भरतलाल साहू का है, जो 4-5 पंचों को मिसगाइड कर इस टाइप का झूठा आरोप लगाया है सरासर। जी बिल्कुल। चंद्रकार जी, हमारे साथ भरथरी महानंद जो कि जिनका आप नाम ले रहे हैं उप सरपंच है, ये बने हुए हैं। लगातार मैं उनसे आपका संपर्क करवा देती हूँ। भरथरी जी, चंद्रकार साहू जी का कहना है कि ग्रामीणों को समस्या नहीं है, केवल आपको ही समस्या है, उनसे आपकी ही ओर से शिकायत की गई थी। जी मैम, देखिए हम लोग प्रतिनिधि हैं, हम लोग हर मीटिंग में बैठते हैं जी, कुछ जानकारी रखते हैं IBI का, कुछ भी पैसा का, तो हम ही लोग पंच मिल के शिकायत किए थे। जी, तो चंद्रकार जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ठीक है, मान लिया भरथरी जी की ओर से आरोप लगाए गए हैं, शिकायत की गई है, लेकिन आपका भी एक पक्ष होता है। यदि आप निर्दोष थे, आपकी ओर से ये भ्रष्टाचार नहीं किया गया, तो आपको अपना पक्ष रखना चाहिए था, आपको ये आरोप निराधार बताने चाहिए थे। और जब जांच हुई तो इसमें क्या कुछ सामने आया, इस पर भी आपको प्रतिक्रिया देनी थी? बिल्कुल हम तो बिल्कुल बाइट दिए हैं भाई। आमने सामने जो कोई पत्रकार आएगा तब तो अपना बाइट दे पाएंगे। जांच में अपना वचन कथन भी कहे हैं और बाइट भी दिए हैं। पूरा ग्रामवासियों और पत्रकारों के समक्ष हुआ है सब। तो जांच अधिकारी पत्रकार भी थे, ग्रामवासी पूरा भरे थे। जी, तो अब ये जो जांच हुई है, जो भ्रष्टाचार के आरोप आप पर लगे हैं और जांच हुई है,
और उसके बाद एक बार फिर से असंतुष्टि जताई जा रही है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? वो तो मैडम देखिए, उसका संतुष्टि कभी नहीं मिटने वाला। जांच एक बार हुआ, 2 बार हुआ, ग्रामीणों के पूरा पत्रकार के बीच में हुआ, जांच अधिकारियों के समक्ष हुआ, सबके बीच में पाया गया कि जितना भी काम हुआ है दिख रहा है, वो सब केस बुक में जो दिखता है वो ऑन द स्पॉट दिख रहा है, काम फील्ड में दिख रहा है। ग्रामवासी 100% संतुष्ट है काम से। अब उनका क्या है, उनका तो वो खुद भ्रष्ट है, उनको 10% चाहिए तब काम संतुष्ट है। भ्रष्ट है आदमी का कैसे संतुष्ट कर पाएंगे 10% देके अपन? बिल्कुल चंद्रकार जी, देखा जा रहा है कि एक बार जांच की गई है, लेकिन लगातार जो वो मांग है शिकायतकर्ता की ओर से एक और बार जांच के लिए उठाई जा रही है। देखने वाली बात होगी कि जांच होती है या नहीं होती, और आप पर लगे आरोप कितने निराधार या आधारित साबित होते हैं। तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच और सचिव पर 8 से 10 लाख रुपए के गबन और वित्तीय अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। वहीं इससे पहले उप सरपंच यानी शिकायतकर्ता और सचिव हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन पर आरोप लगे हैं। दोनों ने ही अपनी अपनी बात रखी। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी रवि लगातार बने हुए हैं। रवि, आपने सुना कि किस तरह सचिव जिन पर आरोप लगे हैं उन्होंने उप सरपंच की ओर से लगाए गए सभी आरोपों को निराधार बताया है। वहीं उप सरपंच का कहना है कि उनकी ओर से जो भी आरोप लगाए गए हैं वो निराधार नहीं है। यदि उच्च गुणवत्ता की जांच की जाती है तो सभी आरोप सिद्ध साबित होंगे। जी, उप सरपंच के द्वारा जैसे कि लगभग 7-8 जिले में किताब लगाई गई थी, जिसमें नई सामग्री खरीदी, पंचायत वाले सामग्री खरीदी में दे रहा का आ रहा है, मजदूरी भुगतान में धोखाधड़ी, गली सफाई में भ्रष्टाचार, बोर मरम्मत के लिए अनियमितता और सीधी निर्माण में जो है 10 लाख की संदिग्ध जो खर्च किए गए हैं, इस जो सारी अनियमितताओं के साथ जो है माननीय कलेक्टर महोदय, जिला पंचायत और बागबार जनपद में किया गया था। इस आधार पर एक जांच कमेटी भी जो है बनाई गई थी, जिसमें एक जांच अधिकारी शिव सागर पटेल को नियुक्त किया गया था। उस पर भी शिकायतकर्ताओं के द्वारा वो आरोप लगाया गया कि जांच अधिकारी जो है वो दस्तावेज सत्यापन नहीं किए हैं। उनके द्वारा जब जांच में पहुंचे तब किसी भी पंच को या शिकायत करते या ग्रामीणों से संपर्क नहीं किया गया है, पंचनामा नहीं बनाया गया है, और न ही शिकायत जो है शिकायत की जो है विषय वस्तु के अनुसार जो है किसी प्रकार के दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। इस प्रकार की जो पहले जांच अधिकारी आए हुए थे शिव सागर पटेल, उनके ऊपर शिकायतकर्ताओं के द्वारा शिकायत की गई थी और पुनः जांच की जो है वो मांग की गई थी। इसके बाद जिला पंचायत के महासमुंद के द्वारा रवि, मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ शंकर लाल ठाकुर जो कि सरपंच ग्राम पंचायत खेमड़ा से। शंकर लाल जी, लगातार ग्रामीणों की ओर से आप पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं, क्या आपको इसकी जानकारी है? जी शंकर जी, क्या आप इस पर कुछ कहना चाहेंगे अपनी तरफ से? जी मैम। जी, हम लोग अपने गांव में हमारे ग्राम पंचायत में जो काम करवाते थे ना, उस काम को हम ग्राम पंचायत में चर्चा करते थे। उसके बाद ग्राम सभा मीटिंग में उसको पंचायत में प्रस्ताव लेते थे। उसके बाद जो भी कार्य करना था उसको कराते थे हम लोग। जी, तो ये जो आरोप लगाए गए हैं इसके लिए जांच की गई थी क्या? इससे पहले आपने कहा कि ये जो आरोप लगाए गए हैं ये निराधार हैं। आपके पास जो भी कार्य आपकी ओर से किए गए हैं, आपके पास उसकी बिलिंग रखी हुई है, रिसीट है? जी मैम, उनका हमारे पास पूरा जितना भी काम है उसका पूरा बिल वाउचर है। यहाँ तक वहाँ जो क्या बोलते हैं रजिस्टर और पंचायत में जो होता है ना प्रस्ताव पाठ, उसमें भी पंचों का हस्ताक्षर है। सभी का पूरा मतलब जितना भी काम हुआ है उतना भी पूरा काम का कंप्लीट हमारे पास पूरा मतलब सत्यापन और मूल्यांकन हो चुका है। जी शंकर लाल जी, तो आपका कहना है कि आपकी ओर से जो भी कार्य कराए गए हैं उसका ब्यौरा आपके पास है, जो कि आपने जांच में भी सामने लाया होगा। देखा जाए तो शंकर लाल जी, इस पूरी जांच जो हुई है इसमें क्या निकलकर सामने आया है? निश्चित तौर पर यदि कहा जाए तो 2 पक्षीय या तो हो सकता है, जो भी निश्चय निकल के आ सकता है, या तो जो आप पर आरोप लगे हैं वो सिद्ध साबित हो सकते हैं, या आप पर जो लगे आरोप वो निराधार साबित हो सकते हैं। तो इन दोनों में से जांच में क्या निकल के सामने आया है? अभी जांच में कल आए थे, जांच में जिला से आए थे जिला वाले। शंकर जी, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ मनहरण लाल मंडावी जो कि सीईओ जनपद है पंचायत बागबाहरा से, ये हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनहरण जी, IND 24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मनहरण जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो जी मनहरण जी, आपको मेरी आवाज आ रही है?
आ रही है जी जी मनोहरन जी, ये बागबाहरा ब्लॉक की ग्राम पंचायत खेमड़ा का ये जो मामला है, लगातार ग्रामीणों की ओर से सरपंच और सचिव पर लाखों के भ्रष्टाचार का जो आरोप लगाया गया है, इसमें जांच भी हुई थी। क्या आपकी जानकारी में ये मामला है? नहीं, अभी जांच नहीं हो पाई है। जांच की कमेटी बनाई गई है जी, और ये जांच कमेटी जो है 3 लोगों की जांच कमेटी बनी है, 2 कारारोपण है और एक इंजीनियर है। ये तीनों उसमें जो है 1 सप्ताह के अंदर में जो जांच होगी इसकी। जी तो मनोहरन जी, लगातार ये जो जांच कमेटी गठित की गई थी, शायद उनकी ओर से कोई जांच की गई है, जिसको लेकर उप सरपंच ने एक बार फिर से आपत्ति दर्ज कराई है। उनका कहना है कि जो कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है इस मामले को लेकर वे इससे संतुष्ट नहीं है। नहीं, जांच हुई नहीं है। एक दिन जांच के लिए गए हुए थे तो गांव वाले ने मांग किया कि इसके लिए जो है ना तकनीकी रूप से भी इसको जांच कराई जाए, तो उसकी मानते हुए जनपद पंचायत में तकनीकी अधिकारी उसमें जो है शामिल करते हुए नई जांच कमेटी गठित की गई है। जी, तो आपकी ओर से इस मामले में पूरी कार्रवाई की जाएगी। जो भी मांग की जा रही है ग्रामीणों की ओर से, उस मांग के आधार पर कमेटी गठित की गई है और जांच आगे बढ़ाई जाएगी। जी 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 मनोहरन जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शंकर लाल जी, आपने सुना होगा कि किस तरह मनोहरन लाल मंडावी, जो कि हमारे साथ सीओ जनपद जुड़े हुए थे, उनकी ओर से कहा गया है कि जो कमेटी गठित की गई है अब वो तकनीकी आधार पर पूरे मामले की जांच करेगी। सुनिए ना, 11 तारीख को आए थे जनपद पंचायत से श्री त्यागर जी ने और 2 जने आए थे। उसके बाद में ये मामला जो जब उठाए हैं ना, वो सिर्फ पंचों ही उठाए, गांव वालों ने नहीं उठाए हैं। ये मात्र पंचों ने 10% मेरे को मांगते हैं और 10% अगर नहीं देने से ये नहीं दे रहे हो करके इन लोग एक कंप्लेन बना रहे हैं कि इनको झूठा साबित किया जाए, हम लोगों को 10% नहीं मिलता। ये भी कल आए थे, जिला से गठित होकर के कल आए थे और कल आके पूरा कागजात को पूरा ले गए हैं अपने चेक करने के लिए। उसके बाद 2-4 दिन में अपना और जितना भी जो भी निर्णय आएगा वो बताएंगे। जी बिल्कुल। तो शंकर जी, आप अपनी तरफ से पूरी तरह निश्चिंत हैं कि जो भी जांच होगी आपके पक्ष में ही फैसला आएगा? जी ये निश्चित है। जी, आपकी ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं भागीरथी महानंद जी पर, जो कि उप सरपंच है, जिनकी ओर से शिकायत की गई थी, तो शिकायतकर्ता भी है ये, और ये आपकी ओर से जो आरोप लगाया जा रहा है कि 10% जो है कमीशन की मांग की गई थी और आपकी ओर से कमीशन ना देने पर उनकी ओर से शिकायत की गई है, जो कि एक जो व्यक्तिगत कला मानी जा सकती है। क्या इसके चलते आप पर शिकायत की गई है, आप पर और सचिव पर? जी शंकर जी, क्या आपकी ओर से आरोप लगाए जा रहे हैं, शिकायतकर्ता जो उप सरपंच है भरथरी जी, इन पर ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि इन्होंने 10% कमीशन की मांग की थी। जी, तो यदि आपके ऊपर लगाए गए आरोप निराधार साबित होते हैं तो क्या आपकी ओर से इन पर कार्रवाई के लिए शिकायत की जाएगी, क्योंकि इनकी ओर से झूठे आरोप आप पर लगाए गए हैं? बिल्कुल, गांव वालों कल मीटिंग में भी आए थे। कल गांव वालों ने जो मीटिंग रखा था इसके बारे में साबित करने के लिए, वो गांव वाले ने पूरा एक तरफा बोल दिया कि ये पूरा गलत है, 10% के हिसाब से मांगता है, इसलिए नहीं देने के कारण ये लोग कंप्लेन कर रहे हैं। और पूरा इसमें पंच पार्टी को 2-4 घंटे को शामिल करके उन्होंने कंप्लेन की है, जिसमें ना 2 जने और पंच है। उस पंच में ना क्या है, महिला पंच है। महिला पंच में पति ने दस्तखत कर दिया और महिला पंच को पता नहीं है किस बारे में दस्तखत किए हो। कल तो साबित हुआ क्या बात है, किसलिए मतलब आवेदन लगाए हो, मतलब कंप्लेंट किए हो। उन लोग कुछ नहीं बताए। हम लोग बोले उन लोग बोले कि नहीं, ग्राम सभा में मीटिंग होता है और साइन कराते हैं, इसलिए हम लोग को साइन करो करके बोल दिए, तो हम लोग साइन कर दिए। बोलिए पंच लोग ऐसे बोले, महिला पंच लोग, और पति लोग उसमें साइन करके दे दिए थे इस कंप्लेन में। तो ऐसा कहा जा सकता है कि जो ग्रामीणों के भोलेपन का है, इसका फायदा उठाकर आपके खिलाफ उन्हें खड़ा किया गया है। हाँ बिल्कुल खिलाफ है। जी, तो अब ये जो कार्रवाई की बात की जा रही है, इसको लेकर आपका क्या कहना है शंकर जी? जो मनोहरन जी ने कार्रवाई की बात की है कि कमेटी गठित की गई है और इस पर टेक्निकली जांच की जाएगी, तो इस पर आप क्या कहना है? बिल्कुल सही बात है। टेक्निकली जो भी है जांच सही होना चाहिए और जांच होगी, क्योंकि हमारे तरफ से जो भी काम हुआ है उसका काम हमको करके रखे हैं और जो भी उसमें कागजाई कार्रवाई होती है तो
होना चाहिए। जो भी हम गलत करेंगे तो गलत साबित होगा, सही करेंगे तो सही साबित होगा, उसमें कोई दो मत की बात ही नहीं है। जी बिल्कुल शंकर जी, आपका जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए रवि हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, जैसा कि सचिव और सरपंच दोनों ही हमारे साथ जुड़े थे जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, और दोनों ने ही ये कहा है कि एक व्यक्तिगत खुन्नस जिसे कह सकते हैं उसके चलते जो शिकायतकर्ता उप सरपंच उनकी ओर से शिकायत की गई है। वहीं दोनों ने सहमति भी जताई है। उनका कहना है कि जांच करा ली जाए, निष्पक्ष जांच से वे सहमति जताते हैं और वो उनका पूरा सहयोग इस जांच में देंगे। उनकी ओर से जो भी मांग की जाएगी वे सभी कागजी कार्रवाई जो उनके पास मौजूद है, जो भी बिल उनके पास मौजूद है वो उपलब्ध कराएंगे और सहयोग इसमें दिया जाएगा। क्योंकि पंचायत जो है वो एक निजी तो नहीं है, प्राकृतिक चीजें हैं, और पंचायत में अगर काम होते हैं तो उसके बिल और वाउचर जो है और जो पेमेंट किया जाता है उसकी सारे दस्तावेज जो है वो सचिव के पास रखा होता है। लेकिन अगर गांव के भी उप सरपंच के द्वारा अगर शिकायत और पंचों के द्वारा शिकायत लगाई गई तो इसमें कुछ ना कुछ तो बात होगी, क्योंकि जब तक आग लगेगी नहीं तब तक धुआं निकलेगा नहीं, ऐसा कहावत है। तो जैसा कि सरपंचों और पंच के द्वारा जो शिकायत लगाई गई है उसमें कुछ सच्चाई होगी, और अगर सरपंच और सचिव मानते हैं कि काम सही हुआ है, जांच सही हो सकती है, तो काफी अच्छी बात है। आपसी सामंजस्य बैठ जाए और गांव का जो है वो विकास हो सकता है। जी देखिए रवि जी, जांच तो होगी, इसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है और सीओ ने भी इसका पूरा भरोसा है वो जताया है कि जल्दी इसके लिए जांच शुरू कर दी जाएगी। और इसके लिए कहीं ना कहीं जो आरोपित हैं, जिनके ऊपर आरोप लगे हैं, उनकी ओर से निश्चिंतता दर्शाई गई है, वे निश्चिंत है। लेकिन इसके साथ ही अगर इसके उलट देखा जाए तो दोनों की ओर से उप सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उनका कहना है कि उप सरपंच ने 10% की कमीशन की मांग की थी, ये डिमांड पूरी नहीं हुई, जिसके चलते उनके ऊपर सीधे तौर पर आरोप लगाए गए हैं और उन ग्रामीणों का सहारा लिया गया है जिन्हें इस पूरी बात की जानकारी ही नहीं है। जिन ग्रामीणों की शिकायती पत्र पर साइन है, जब उनसे पूछा गया कि आपने शिकायत क्यों की, तो उन ग्रामीणों का कहना है कि हमें इस बात का नॉलेज ही नहीं है, हमें तो केवल बातों में बहला फुसलाकर इस पर साइन लिए गए हैं। तो आप इस बात से कितना सहमत हैं? देखिए, कमीशन वाली बात जो है अब सामने आ रही है। अगर कमीशन वाली बात पहले आती तो क्योंकि सरपंच और सचिव एक बिल्कुल रवि, मैं आपको रोकना चाहूंगी। हमारे साथ एवन साहू जो अध्यक्ष है सरपंच संघ बागबाहरा से। एवन जी, IND24 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, नमस्ते नमस्ते जी नमस्ते। ये मामला सामने आया है खेमड़ा में, जहां पर ग्राम पंचायत खेमड़ा से मामला सामने आया है। सरपंच और सचिव पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसके लिए अब एक जांच कमेटी गठित की गई है। आप इस पूरे मामले को किस तरह देखते हैं? देखो, अगर गलत हुआ है तो जांच होगा और सही सही होगा और गलत गलत होगा। इसमें अब कार्रवाई होना चाहिए अगर गलत किए हैं तो। जी बिल्कुल, हमारे साथ सीओ जनपद भी जुड़े हुए थे, उनकी ओर से कार्रवाई का पूरा आश्वासन दिया गया है, जल्द ही कार्रवाई इस पर शुरू हो जाएगी। लेकिन देखा जाए एवन जी, तो जो सरपंच और सचिव हैं जिन पर आरोप लगे हैं, उन्होंने शिकायतकर्ता पर उलट आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि शिकायतकर्ता की ओर से कमीशन मांगी गई थी और उनकी ओर से कमीशन ना देने पर उन्होंने शिकायत की है। तो आपकी इसको जानकारी है? पंचायती राज एक व्यवस्था है और हम सब सरपंच हैं पहले तो, और हमारी कर्तव्य होता है कि हम ग्राम पंचायत की जनता जनार्दन का सेवा करें। और दूसरा चीज, आरोप तो लगा देते हैं और आरोप लगाना आसान बात है, क्योंकि सरपंच ऐसे स्थिति में काम करते वहाँ विकट परिस्थिति होता है, तो हम उसके बारे में क्या कहें। आरोप लगाना तो आसान बात है। जी, तो आप भी उम्मीद जता रहे हैं कि जांच में जो भी होगा वो निकलकर सामने आएगा, जो भी सत्यता होगी उसकी पुष्टि इस जांच में हो जाएगी। जांच में वो सारी बातें आ जाएगी। जी एवन जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक ठीक, धन्यवाद। जी, रवि जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, देखा कि जो अध्यक्ष है सरपंच संघ बागबाहरा से, उन्होंने भी इसको लेकर संतुष्टि जाहिर की है। उनका कहना है कि मामला जो भी हो, आरोप जो भी हो, जांच की जाएगी, उसमें सामने आएगा, जो भी आरोपी होगा वो भी निकलकर सामने आ जाएगा। जांच होनी चाहिए और जांच होगी भी, क्योंकि पहली बार में जांच अधिकारी गए थे जिनसे शिकायत करता संतुष्ट नहीं थे। दूसरी बार जिला पंचायत से जांच अधिकारी जो है वो कल पंचायत गए हुए थे, उन्होंने भी सारे दस्तावेजों को खंगाला है। ग्रामीणों से, पंचों से और शिकायतकर्ता से और सरपंच और सचिव सभी से बयान जो है वो लिया है, लेकिन अब तक जांच प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई है।
वहीं बागबाहरा जनपद से भी जो है वो 2-3 अधिकारियों को नियुक्त किया गया है जांच के लिए। अब देखना होगा कि जांच में क्या निकल कर आता है, कौन आरोपी सिद्ध होता है और किनके ऊपर जो है वो पलटवार होता है। वही रवि, हमारे साथ केशव नायक राम चंद्राकर जो कि अध्यक्ष जनपद पंचायत बागबाहरा से। केशव नायक राम जी, आपका ND24 में बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। केशव जी, ये जो मामला निकल के सामने आया है ग्राम पंचायत खेमड़ा से, सरपंच और सचिव पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, जांच कमेटी गठित की गई है, इस पर जांच होनी है, आप इस मामले को किस तरह देखते हैं? जांच कमेटी वहां गए हुए हैं, एक बार जांच कमेटी गया था, दूसरा बार भी गए हुए हैं जी। और वो जांच कमेटी के रिपोर्ट के आने के बाद जो भी जैसा भी होगा, अगर गलत है तो फिर कार्रवाई होगा जी। देखा जाए तो जो सरपंच और सचिव जिन पर आरोप लगे हैं, उन्होंने शिकायतकर्ता पर भी आरोप लगाए हैं, तो क्या आपको इसकी जानकारी है? नहीं, ये गांव का आपसी मामला भी है और सरपंच तो अभी नया नया बना हुआ है, मुश्किल से 6 महीना 7 महीना हुआ है और वो काम अभी हुआ है, लेकिन उसका जांच का रिपोर्ट आने दो, उसके बाद फिर जो भी जैसा भी अगर गलत होगा तो फिर कार्रवाई होगा, इसमें कहीं कोई बात नहीं है। बिल्कुल केशव जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं रवि जी, आपका भी जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखा जा रहा है कि मामले में लगातार कार्रवाई का आश्वासन दिया गया है प्रशासनिक अधिकारियों की ओर से और सभी को जांच का इंतजार है। जांच कमेटी गठित कर दी गई है और जल्दी जांच शुरू की जाएगी। देखने वाली बात होगी कि आरोप जो भी सरपंच और सचिव पर लगते हैं वे कितने सिद्ध साबित होते हैं। फिलहाल के लिए IND इनसाइड में इतना ही। देखते रहिए IND24। नमस्कार।